अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। तो जी ये आज हमारे प्रीवियस ब्लॉग का पार्ट 2 है। तो हम लोग कर रहे हैं इस्तकबाल की तैयारी मेरे बाबा के। तो सऊदीया से जो है वो तकरीबन 2 साल के बाद आ रहे हैं। रहते तो वैसे काफ़ी अरसे से वहाँ पर हैं, लेकिन 2 साल के बाद आ रहे हैं। 2 साल का मतलब ये है कि वो हमारी शादी पर भी मौजूद नहीं थे, और हमारे लिए ये सबसे इमोशनल मोमेंट था कि हमारी शादी पर हमारे फादर मौजूद नहीं थे। नो डाउट किसी भी बेटी के लिए ये होता है। मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल इसलिए था क्योंकि मेरे लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड्स शायद मेरे पेरेंट्स ही हैं। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि अगर आपके बेस्ट फ्रेंड्स जो है ना वो आपके पेरेंट्स हों। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में लकी हूँ कि मेरी मदर भी और मेरे फादर भी दोनों ही माशाल्लाह से इतने कोऑपरेटिव और इतने फ्रेंडली हैं कि हम लोग हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ मस्ती भी कर लेते हैं, हर तरह की बात शेयर भी कर लेते हैं, दुख सुख भी एक दूसरे के सुनते हैं, तकलीफ़ में साथ भी खड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि आइडियल पेरेंट्स जो है ना वो शायद मेरे पेरेंट्स ही हैं। शायद ये हर बेटी को लग रहा होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। तो जी वेलकम करने का सरप्राइज़ जो था ना वो एक्चुअली मेरा और मेरे हस्बैंड का प्लान था। हम लोगों ने अपने मेरे फादर को यही बोला हुआ था कि हम 2-4 दिन के बाद जब आपसे रेस्ट कर लेंगे अच्छे से, फिर हम आपसे मिलने आएँगे। लेकिन हम लोगों ने जो है ना वो प्लान ये बनाया हुआ था कि हम लोग 1 रात पहले ही फैसलाबाद जा चुके थे, और हम लोगों ने बाबा को सरप्राइज़ दिया और बाबा बहुत ज़्यादा खुश हुए। थोड़ा बहुत उन्हें आइडिया था, बिकॉज़ शायद ये एक फीलिंग होती है कि उनकी बेटी जो है ना वो जो सोच रही हो वो बाप को पता चल जाता है। तो इसी तरह से बाबा को आइडिया हो चुका था कि मैं फैसलाबाद हूँ, लेकिन ख़ैर आपकी बहन बड़ी पक्की रही, आपकी बहन मानी नहीं कि मैं फैसलाबाद आई हुई हूँ। लेकिन उन्हें सरप्राइज़ एक अच्छा लगा और मुझे भी बहुत खुशी हुई उन्हें सरप्राइज़ देकर अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बाबा को जब वेलकम किया उस टाइम पे तो बहुत इमोशनल से सब लोग हुए हुए थे, और हम लोग उन मोमेंट्स को जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं कर सके। खैर बाबा ने कुछ देर रेस्ट की, खाना-शाना खाया और उसके बाद अपना पटारा जो है ना वो खोलिए, यानी कि अपने सूटकेसेस खोल लिए। जब भी कोई इंसान बाहर से आता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो अपने प्यारों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर जाए। तो बाबा की भी कोशिश थी, हालाँकि हम लोगों ने बहुत मना किया था उन्हें, लेकिन शायद उन्हें वो एक उनका प्यार था इन चीज़ों में जो उन्होंने दिखाना था। तो इस टाइम पर जो है ना वो मेरे हस्बैंड अपनी वॉच की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस जो बाबा लेके आए थे अपने तीनों बेटों के लिए। 2 मेरे भाई और तीसरे मेरे हस्बैंड जो हैं, इन तीनों के लिए स्मार्ट वॉचेज़ आई थी बहुत ही प्यारे डायल के साथ, जो मुझे को बहुत पसंद आई। और आने वाले वक़्त में जो है ना ये वॉच इंशाल्लाह मेरे कब्ज़े में होगी। अब आप देखिएगा आपकी बहन ये वॉच लगा कर आएगी। तो जी वॉच जो है ना वो अनबॉक्सिंग हो चुकी है और चला भी ली है इसको। साथ ही मोहम्मद सुल्तान एक्साइटेड हो गए थे कि उनके टॉयज़ आए हैं, तो उनके टॉयज़ जो है ना वो भी मैंने आप लोगों को दिखाने थे। कुछ चीज़ें मैंने दिखाई हैं, कुछ चीज़ें अभी जो है ना वो रिकॉर्ड मैं नहीं कर सकी हूँ, और उस टाइम पर इतना टाइम ही नहीं हमें मिल रहा था। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हम लोगों ने क्लिप्स रिकॉर्ड किए। उस टाइम पर ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो मैं बाबा के साथ स्पेंड करूँ, बाबा के साथ बातें करूँ, बाबा के साथ रहूँ। तो इसी चक्कर में जो है ना वो हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे। यहाँ पर भाई जो है ना वो आप देख सकते हैं मेरे सुल्तान के खिलौनों के साथ खुद खेल रहे हैं, बच्चे बने हुए हैं, और अपना जो बचपन वाला टाइम है ना वो रिकॉल कर रहे हैं। और सुल्तान का ये क्लिप जो है ना देखते हुए मुझे अभी भी मेरी आँखों के सामने वही हमारी बचपन की मेमोरी रिकॉल हो रही है, जब सुल्तान के चाचू यानी कि मेरे छोटे वाला भाई जो है सुलेमान, वो इस तरह की गाड़ियों को इतना पसंद करता था। उसे व्हाइट कलर की गाड़ी जैसी भी हो खिलौनों में इतनी पसंद थी। अक्सर वो हमें कहा करता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना तो देखना आपू, मैं ना मूली रंग की गाड़ी लूँगा। व्हाइट कलर की इतनी तब उसको पहचान उस तरह से कलर नेम याद नहीं होता था, लेकिन इतना उसको स्ट्रॉन्ग था उसकी मेमोरी कि मैंने वाइट यानी कि मूली रंग की ही गाड़ी लेनी है। और अब जब हम लोग सुल्तान को देखते हैं तो हमें वही टाइम याद आता है कि बच्चे जो है ना वो वाक़ई में इसी तरह से करते हैं। कुछ और खिलौने भी थे जो क्लिप्स जो है ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो जी यहाँ पर उसकी जो गाड़ी है उसमें बैटरीज़ वग़ैरह डाल दी गई हैं और गाड़ी चला के दिखाई जा रही है। और नो डाउट ये और कोई नहीं, ये मेरा भाई ही कर सकता है। अपने बचपन वाली मेमोरीज़ याद आ रही थी उसे, क्योंकि जब बाबा लेके आते थे ऐसे छोटे, जब हम लोग होते थे खिलौने, तो क्या होता था कि हम लोगों ने पहले उन्हें चला कर देखना है, फिर उन्हें उठा कर देखना है, फिर उसका पोस्टमार्टम करना है कि ये चलती कैसे है। तो जी इस टाइम पर बाबा जो है वो बैठे उसका स्पाइडरमैन ऑन कर रहे हैं, जिसकी क्लिप्स मैंने शुरू में आपके दिखा दी हैं अभी। और ये वो वाहिद खिलौना है जिससे सुल्तान डर रहा है, और हमारे लिए ये बहुत ही गनीमत है कि किसी खिलौने से मोहम्मद सुल्तान डरता भी है। उसके साथ ही कैक्टस एक बहुत ही प्यारा सा जो यहाँ पर भी नॉर्मली पाकिस्तान से भी मिल जाता है, लेकिन बाबा उसके लिए लेके आए। हमें था कि ये डरेगा, लेकिन सुल्तान इससे तो बिल्कुल नहीं डरा।
ख़ैर उसने खुद फुल एन्जॉय किया, दादा के साथ बहुत टाइम अच्छा स्पेंड करा है। हमें उम्मीद नहीं थी कि वो फर्स्ट टाइम मिल रहा है बाबा के साथ तो ऐसे अटैच हो जाएगा, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह शायद खून की कशिश यही होती है। वो बाबा के साथ बहुत अटैच हो चुका है। हमें नहीं पता कि अब जब बाबा जाएँगे तो कैसे इसको हम लोगों ने हैंडल करना है। लेकिन ख़ैर परदेसियों का काम ही जाना है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो बाबा चले भी जाएँगे। ये हमारे लिए सबसे सैड मोमेंट होगा। अल्लाह पाक उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती दे। दुआओं में ज़रूर मेरे बाबा को, मेरी मम्मा को और मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफ़िकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुल्क को भी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।